साथियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए, एमपी टेट ग्रेड 3 का रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स अच्छे थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके मार्क्स काफ़ी कम हो गए। तो एक तो ये गंभीर समस्या सभी जो भी कैंडिडेट अपीयर होते हैं उनमें काफ़ी के साथ ये देखने को मिल रही है। दूसरी बात ये है कि कुछ बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो मतलब पास थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके अंक कम हो गए और वो जो पासिंग मार्क थे वो पासिंग मार्क वाला स्टेटस क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये भी समस्या रही है। तो देखिए, इन सारी परिस्थितियों के बीच अगर हम बात करें कि इस एग्ज़ाम में क्या कट ऑफ हो सकता है आगे जब वैकेंसीज़ आएंगी, तो सबसे पहली बात तो ये है, देखिए वैकेंसीज़ अभी बिल्कुल भी अनाउंस नहीं करी हैं। एक अनुमान है विभाग की तरफ से जिस तरह से बताया गया है कि 10,000 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पद हैं वो 10,000 से ज़्यादा ही होंगे, 10,000 से कम नहीं होंगे। उसका एक कारण ये है कि देखिए पिछले मुझे लग रहा है कि लगभग 10 वर्ष ही हो गए। 2011-12 में आई थी ये एग्ज़ाम हुआ होगा, तो उसके बाद से ये ग्रेड 3 का कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं। ग्रेड 3 का कोई भी एग्ज़ाम स्टेट का हुआ नहीं था। ग्रेड 1 का भी ये 2018 ग्रेड 1 और 2 के लिए 18 हुआ, और अब ये हुआ है। ये भी काफ़ी लेट होता रहा, कोरोना बीच में आ गया। तो अब इसके बीच निश्चित तौर पर संख्या तो बढ़ेगी पदों की, बढ़ना भी चाहिए। 10,000 तो नहीं, कम से कम मुझे लग रहा है कि 20-25 हज़ार पदों पर भर्तियाँ ज़रूर होंगी, क्योंकि सरकार भी जिस तरह से कह रही है कि हम 1 लाख पदों पर भर्तियाँ करेंगे, तो उस हिसाब से ये 20-25 हज़ार के आसपास हो सकती है। इस बीच सबसे पहले तो मैं उन सभी को बधाई देना चाहूँगा कि जो क्वालिफाइंग स्टेटस में हो गए हैं। जो भी कैंडिडेट SC ST OBC से बिलोंग करती हैं, अगर उनके मार्क्स 75 हैं तो उनको क्वालिफाइंग होंगे वो, और क्वालिफाइड, और जो जनरल कैटेगरी से हैं वो 90 मार्क्स पर यहाँ क्वालिफाइड हैं। अब आता है कि बात ये होती है कि कितना क्या कट ऑफ इसका हो सकता है। अब देखिए, कट ऑफ का अगर हम जहाँ तक बात करें, कट ऑफ को कह पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल भी रहेगा, क्योंकि वैकेंसीज अनाउंस्ड नहीं हैं। अगर हम 10,000 पोस्टों पर भी बात करें तो थोड़ा कट ऑफ में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी सभी कैंडिडेट के बीच। फिर भी अगर हम देखें, एक अनुमान लगाएं, तो जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में हैं, अगर वो 108 प्रश्न सही 108 उनके नंबर आ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि उनको मतलब उनके फाइनल सिलेक्शन की प्रबल संभावना है। उनको निश्चित तौर पर मेरिट में वो आ जाएंगे जो 108 नंबर के आसपास हैं। 108, 104, 105, 6, 7, ये जो है 105 से ऊपर का जो है वो उनको निश्चित तौर पर मेरिट में आने की प्रबल संभावना है। गर्ल्स में अगर कोई जनरल फीमेल है, तो उसकी कट ऑफ अगर हम देखें तो ये 100 नंबर के आसपास होने की पूरी संभावना है। फिर उसी हिसाब से आप OBC में अगर कोई महिला OBC की महिला की अगर मैं बात करूं, तो OBC महिला अगर 90 क्वेश्चन सही करी है उनके अगर, तो उनकी पूरी संभावनाएं रहेंगी कि वो मेरिट में आ जाएंगे। इसी प्रकार से SC और ST के लिए भी कम रहेंगे। SC ST में अगर कोई महिला अगर मेरे हिसाब से कोई 85 के आसपास हैं, तो उनकी पूरी संभावनाएं रहेंगी। मेल का ये रहेगा, मेल जैसे अगर OBC का मेल है तो उसके 100 मार्क्स होने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और SC का मेल 90 के आसपास हों, ST का मेल आप 88 के आसपास क्वेश्चन मांग सकते हैं। तो इस तरह से इसकी रहने की संभावना है। और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा।
ताकि हम पुनः एक इसके ऊपर फिर से विचार विमर्श करें और एक 100% सटीक कट ऑफ के बारे में हमको कट ऑफ बता पाएँ। देखिए ये एक अनुमान है जो मेरे बहुत से कैंडिडेट से अभी जो बात हुई, जो कैंडिडेट मेरे से जुड़े रहे हैं, उन सब से एक चर्चा करके एक मैं अनुमान लगा रहा हूँ। फाइनल कट ऑफ ये कोई आयोग का या किसी विभाग की तरफ से नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। फिर जो भी कैंडिडेट सफल हुए हैं उनको शुभकामनाएँ और निश्चित तौर पर आपकी जल्दी होंगी, वो ऐसी मेरी